सास दो काम कर लेना तो घर जन्नत बन जाएगा। नंबर एक कि ताने ना दिया करे। बहू ने कोई उल्टी चीज पका दी तो मोहब्बत से समझाए, माशाल्लाह बड़ी प्यारी चीज बनाई है, अगर थोड़ा सा नमक और कम कर लो तो इसमें मजा दोबाला हो जाएगा। ऐसे ये जो तुमने गोश्त गलाया है ना देसी मुर्गे का, बेटा ये बड़ा प्यारा गोश्त गलाया है तुमने, थोड़ी देर और चूल्हे पे पकती तो और मक्खन जैसा हो जाता। ये स्टाइल बात करने का सासों का नहीं होता। सास का स्टाइल बताऊं कैसा होता है? गोश्त गला ना, गला नहीं, कच्चा रह गया। इनके तो माँ बाप ने खाना पकाना नहीं सिखाया इनको, है? तुम्हें तुम्हारी माँ ने रोटी पकाना नहीं सिखाई है? बोल के भी गई थी, जला दिया। तो जब इस तरह के तंज होते हैं ना, पड़ी हुई सोती रहती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कुछ, तुम डायरेक्ट माँ बाप पर आके ताने, तो उसके दिल में नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, क्योंकि उसे पता है ये मेरी हकीकी माँ नहीं है, तमीज से चलेगी तो हम भी तमीज से चलेंगे भाई। ठीक है ना? तमीज से ही तो, मोहब्बत से तो बात करो, तंज तो ना करो, ताने तो ना दो। दूसरा, उस पर उसके बोझ से ज्यादा काम ना डाला जाए, काम लिया जाए। घर में फारिग नहीं किसी को बैठ, जब ज्वाइंट फैमिली में है तो सबको मुश्तरक रहना है, कुछ ना कुछ घिलना जुलना है। पेड़े खाने के लिए कोई भी नहीं आया, आपका मियाँ भी तो इतनी खिदमत कर रहा है ना, घर में ला ला के फल भी, ये चीजें उस पर वाजिब थोड़ी है, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी है। फल खिलाना शौहर पर वाजिब नहीं है, अखलाकी जिम्मेदारी है। इलाज करना शौहर पर वाजिब नहीं है, पता है आपको? इलाज करना, बीवी बीमार हो जाए, बीवी का इलाज शौहर पर वाजिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप खुद बीमार हो जाती हो तो अपना इलाज वाजिब नहीं है, तो बीवी का कहां से वाजिब हो गया? परहेज वाजिब है। बीवी को नजला हो गया तो शौहर परहेज करा सकता है, ठंडे पानी से परहेज, आइसक्रीम से परहेज, खिचड़ी खाओ 3 दिन तक। लेकिन गैर अखलाकी हरकत है ना इलाज ना कराना, वो बेचारी कहां जाएगी इलाज के लिए? तो जैसे शौहर की अखलाकी जिम्मेदारी है कि खुद बीमार हो तो अपना भी इलाज करो, बीवी बीमार हो जाए तो उसका भी इलाज करो। तो जब वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है तो सास की खिदमत, घर में सबके साथ मुश्तरका रहना, ये भी आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? ये अखलाकी, इसमें शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई बल्कि तरगीब दी है, अखलाकियात का तकाजा है। देखो जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा का इंतकाल हो गया था या तलाक हो गई थी, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की छोटी छोटी बहनें थीं। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने शादी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐ जाबिर तुमने किससे शादी की है, बेवा से या कंवारी से? तो हजरत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह बेवा औरत से शादी की है, बड़ी उम्र की औरत। आपने फरमाया कंवारी जवान से करते निकाह, तुम भी दिल बहलाते उससे, वो भी तुम्हारे साथ दिल बहलाती, बेवा से क्यों कर ली? एक मिजाह किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनकी देखभाल के लिए उन्हीं जैसी ले आऊं, उसको तो खुद संभालना पड़ेगा ना, कम उम्र होगी तो मेरा मकसद क्या था निकाह के लिए, अपनी इन छोटी बहनों के लिए कोई घर में मां जैसी भी कोई मिल जाए इनको, तो इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से की है। तो इससे क्या पता चला, निकाह बाज दफा इसलिए भी किया जाता है कि भाई घर में संभालने के लिए कोई औरत आ जाएगी। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा आती और कहती मेरे जिम्मे तुम्हारी छोटी बहनों की खिदमत नहीं है, मुझे अलग घर लेके दो, तो उनका तो निकाह का सारा मकसद ही क्या हो जाता? फौत हो जाता। तो इससे पता चला है कि निकाह के बहुत सारे मकासद हैं। एक मकसद ये भी है कि भाई बीवी से दिल लगी की जाए, एक मकसद ये भी है कि घर में कोई काम काज के लिए, कोई घर की रखवाली के लिए, और घर में माँ बाप की खिदमत के लिए, बहन भाइयों के लिए, घर में एक फैमिली को बड़ा करने के लिए कि हमारे घर के अफराद बढ़ जाएं, उसके लिए भी निकाह किया जाता है। अब जनाब वो आपने निकाह किया, इतनी सारी वो बेगम साहबा आते ही कह रही हैं कि मुझे मेरे जिम्मे कुछ भी वाजिब नहीं है। मसले की रूह से तो वाजिब नहीं है, लेकिन अखलाकी लिहाज से आपकी बहुत सारी जिम्मेदारी। इस तरह खानदान टूटेंगे। तो ना इसको चाहिए कि जुल्म करे और उस पर उसके बोझ, जुल्म का मतलब ताने ना दिया करे, खाम खामे बेटे के कान बहू के खिलाफ ना भरा करे, गलतियों को जैसे अपनी बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं। दूसरा, उसकी हैसियत से ज़्यादा उस पर बोझ ना डाले। कभी वो काम से मना कर दे तो उसको ये हक भी होना चाहिए। बाज़ दफ़ा भाई मूड नहीं है, तबीयत सेट नहीं है, आज मेरा बस तबीयत ख़राब है, तो उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट ना मांगे उससे सास कि आज आपके जो सर में दर्द है, अभी तो आप हा हा ही करके बातें कर रही थी बैठ के, वहाँ भी इतनी सर में दर्द। भाई हो जाता है बाज़ दफ़ा हो जाता है, हमारे साथ भी तो हो जाता है ना।
اچھے بھلے بیٹھے ہیں, موڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا, پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا. نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. اب سانس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے, اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. تو کبھی کبھار سونے دو بھائی, سوتوں وہ کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے. آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ, آج خود تھوڑا سا آپ کر لو.